तो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना आ सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो लगभग इसी तरह का पनिशमेंट आपको कतर में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को 2000 रियाल का जुर्माना आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो नजर आ रही होगी, इसमें देख सकती हैं जो है पुलिस की गाड़ी चल रही है। पुलिस वालों को एक जो है चीज के बारे में मालूम पड़ा है तो उसी के पीछे लग गए हैं। वो क्या चीज है तभी मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग जो है कंटिन्यू देखते रहें। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को 2 जगह जो है आग लगी हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आग लगा करके कोई सामान को जलाया जा रहा है, जिसका धुआं आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान को यहाँ पर घेर लिया है। तो वहाँ पर सऊदी पुलिस ने जिन लोगों ने यहाँ पर आग लगाया था तो उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेते हुए वहाँ पर पहुँचती है सऊदी पुलिस की गाड़ी। और वहाँ पर जो है 4 ये जो आग जलाने काम कर रहे थे ये कुछ ऐसे मटेरियल थे जो कि किसी काम का नहीं था। तो इस मटेरियल को वो लोग जो है जलाकर इसको नष्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर सऊदी पुलिस ने 4 आदमी थे, चारों आदमियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको उल्टी सिमत में घुमा करके इसको जो है वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर चारों लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। इनकी नेशनलिटी यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश बताई जा रही है। इस वीडियो को मैंने जहां से लिया है वहां पर कैप्शन में लिखा था इन लोगों ने जो यहाँ पर जो काम किया है इन लोगों का हो सकता है कि 10 मिलियन सऊदी रियाल लगभग 1 करोड़ सऊदी रियाल का जुर्माना आ सकता है। अब देखना बाकी यह है कि जब इन लोगों को जब कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो कोर्ट वाले जो है वहां पर क्या डिसीजन देते हैं। तो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना आ सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगरचे ये न्यूज़ जो है सऊदी अरब के बारे में है, लेकिन अगर आप कतर से देख रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गल्फ कंट्री में जो भी कंट्री है तो सब कंट्री में क्या है कि जो रूल आपको सऊदी अरब में मिलेगा उसी से मिलता जुलता रूल आपको जो कुवैत में मिलेगा, बहरीन में मिलेगा, दुबई में मिलेगा, कतर में मिलेगा। तो लगभग इसी तरह का पनिशमेंट आपको कतर में भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि 10 मिलियन रियाल जो है गरमा आ जाए, लेकिन इसी से मिलता जुलता आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो सचेत रहें, अपने आप को बचा करके रखें, इस तरह के कामों में मुलविस न हो। दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है ये भी सऊदी अरब के ही बारे में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर जो है बम्पर कटा हुआ नजर आ रहा होगा, या ये जो है झड़ चुका है या इसको काट दिया गया है। इस पिक्चर को मैंने जहां से लिया है इसके कैप्शन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे वो सामने का बम्पर हो या ये के पीछे का बम्पर हो, इसको काटने से आप लोगों को 2000 रियाल सऊदी का आप लोगों को गरामा आ सकता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ से ये भी बात निकलती है कि अगर आप लोगों का जो है गाड़ी का बम्पर झड़ चुका है तो इस तरह जो झड़े हुए बम्पर के साथ में गाड़ी मत चलाएं, इससे भी आप लोगों को 2000 रियाल तक का जुर्माना आ सकता है। जबकि आज का जो अगला अपडेट है जो कि सऊदी अरब के बारे में है, यहाँ पर वो लोग जो कि पैदल चलते हैं, पैदल चल करके किसी भी रास्ते को क्रॉस करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, वरना आप लोगों को जाने अनजाने में 2000 रियाल सऊदी अरब का फाइन आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो है रेफरेंस आप देख सकते हैं, इससे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सड़क जो कि बहुत ही तेजी के साथ वहां पर जो है गाड़ी गुजरती है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी सड़कों से जो है पैदल क्रॉस करना, जहां पर जो है पैदल क्रॉस करने का जगह नहीं है, लोग जो वहां पर जबरदस्ती भागते हुए दौड़ते हुए क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को 2000 रियाल का जुर्माना आ सकता है। दोस्तों अगला जो अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ आप लोगों को लकड़ी नजर आ रही है, बीच में आप लोगों को यहाँ पर कोयला नजर आ रहा है। इस काम की वजह से यहाँ पर 3 इथोपियन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ हो सकता है कि इन पर 16 मिलियन रियाल यानी कि 1 करोड़ 60 लाख जो है सऊदी अरब का रियाल यहाँ पर इन तीनों लोगों पर फाइन आ सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लोगों के पास में जानकारी नहीं होती है, और जानकारी न होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि इलीगल काम करते हैं। इलीगल काम करने की वजह से वो लोग जब पकड़े जाते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ रियाल, ये इतना पैसा है कि वो लोग जिंदगी भर अगर जो है सऊदी अरब में खपा देंगे तो फिर भी वो लोग इतना पैसा को अरेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस तरह जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आम लोगों तक भी पहुंच सके, और वो लोग जो है इस तरह काम करने से पहले लाखों मरतबा सोच सके कि इस काम का हमको क्या नतीजा मिलेगा। जबकि अगला जो अपडेट है दोस्तों ये भी सऊदी अरब के बारे में है,
और ये पेट्रोल पंप के बारे में कहा जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पर 3 लाइन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर 3 अपडेट एक साथ आप लोगों को देने वाला हूं जो कि पेट्रोल पंप के बारे में है। पहला अपडेट यहाँ पर यह कहा जा रहा है पहले लाइन में कि जहां पर पेट्रोल पंप है अगर वहां पर कार वॉशिंग का सिस्टम है, यानी कि गाड़ी के धोने का सिस्टम वहां पर है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कार वॉश जो हाथ के जरिए, जहां पर हाथ के जरिए गाड़ी को धुला जाता है, तो कहा जा रहा है कि इसको बंद किया जा रहा है। जबकि वो कार वॉश जहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम से, यानी कि मशीनी तरीके से गाड़ी को वहां पर धुला जाता है, गाड़ी को साफ किया जाता है, तो कहा जा रहा है कि हाथ से धुलने का सिस्टम बंद, जबकि ऑटोमेटिक तरीके से जो धुला जाता है वो तरीका चलता रहेगा, इसका अलाउ है। जबकि यहाँ पर दूसरे लाइन में कहा जा रहा है कि जहां पर पेट्रोल पंप है तो वहां पर एक बोर्ड में लिख करके रखना होगा कि ममनू तदखीन कतईयन, यानी कि यहाँ पर सिगरेट या एक इस जैसे मटेरियल को यूज करना सख्ती से मना है। जबकि यहाँ पर तीसरी और आखिरी लाइन में कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप में गैस सिलेंडर को बेचना अब जो है अलाउ होगा। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी अरब की पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि सऊदी अरब में सामान लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को कस्टम वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोग जो है ममनुआ सामान को सऊदी अरब लाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज कर रहे थे, लेकिन कस्टम वालों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस किस तरह डब्बे के अंदर में छुपा करके भर करके ये लोग ममनुआ सामान को सऊदी अरब लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी कोशिश फेल हो गई और ये लोग आखिरकार पकड़े गए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।